जी, आज हम अपना फोर्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बेसिकली होता क्या है, पहले आपने समझना है कैपिटल गेन होता क्या है। प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम द डिस्पोजेबल ऑफ कैपिटल एसेट। कोई भी कैपिटल एसेट को डिस्पोज करने पे जो हमें प्रॉफिट आएगा वो हमारा कैपिटल गेन होगा। अब कैपिटल एसेट क्या होते हैं? कैपिटल एसेट कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक बंदे ने हेल्ड की हुई है। इनमें से अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक बंदे ने अपने पास रखी हुई होल्ड की हुई है वो उसका कैपिटल एसेट है। एनी स्टॉक इन ट्रेड, उसने कोई भी स्टॉक इन ट्रेड यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल अपने बैक एंड पे स्टोर पे रखा हुआ है, अभी बेचा नहीं, अभी सेल नहीं किया, वो उसका कैपिटल एसेट है। एनी डेप्रिसिएबल एसेट, कोई भी एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन लगती है जैसे कि मशीनरी है, मोटर बाइक है, बिल्डिंग है, वो उसका कैपिटल एसेट है। टेंजिबल एसेट कोई भी जैसे कि जिस पे अमोर्टाइजेशन लगती है जैसे कि कॉपीराइट है, कंपनी का नाम है, जो लोगो रजिस्टर्ड है, वो भी उसका कैपिटल एसेट है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो उसने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कोई मोटर बाइक कोई कार रखी हुई है आने जाने के लिए, वो उसका कैपिटल एसेट है। आगे हम देखते हैं जी, हाउ एवर द फॉलोइंग एसेट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। ये जो एसेट है इनको भी हम कैपिटल एसेट में ट्रीट कर सकते हैं। कोई पेंटिंग है, कोई उसने मुजस्समा बनाया हुआ, कोई ड्राइंग है बहुत यानी कि कोई अच्छी ड्राइंग बनाई हुई है वो जो सेल हो सकती है वो कैपिटल एसेट है। ज्वेलरी उसका कैपिटल एसेट है। यानी कि कोई रेयर चीज़ है, कोई कायदे आज़म के ज़माने की कोई बुक है, एंटीक पीस उसने संभाल के रखा हुआ उसका कैपिटल एसेट। या पोस्टेज स्टैम्प फर्स्ट डे कैरी यानी कि कोई पोस्टेज स्टैम्प है वो उसका कैपिटल एसेट है। द कॉइन और मोलिएशन, कोई एंटीक चीज़ें हैं या जिनमें कॉइन आ जाते हैं वो उसका कैपिटल एसेट है। ये जो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक ये कैपिटल एसेट जो इनसे गेन होगा, अगर तो कैपिटल गेन 1 साल के अंदर हो जाए वो टैक्सेबल है। अगर उसने 1 साल रख के बाद में चीज़ें बेची है तो वो उस पर 75% उसको टैक्सेबल करेंगे, प्रॉफिट को जो ऊपर वाला होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। फेयर मार्क वैल्यू, फेयर मार्क वैल्यू हम उसकी किस तरह निकालेंगे? फेयर मार्क वैल्यू डाटा विच इज़ द एसेट ट्रांसफर टू द एक्वायर्ड पर्सन शुड बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। हम ना मार्केट में निकलेंगे और देखेंगे जी जो उसकी फेयर एक प्राइस चल रही है उस चीज़ की, उस चीज़ को उसकी प्राइस देख के उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। अब जो सोना है उसकी एक फ़िक्स प्राइस है, एक प्रॉपर्टी है उसकी एक फिक्स प्राइस है। ये जो फॉलोइंग केसेस है ना ये उसमें नहीं आएंगे कैपिटल गेन में। गिफ्ट होगा, बिक्वेस्ट होगा, विल, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डिक्लेरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑफ डेजोलेशन ऑफ एओपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एओपी। ये जो चीज़ें होंगी ना, ये जो एंड पर चीज़ें दी हुई है ये कैपिटल गेन के ज़ुमरे में नहीं आती, ये एक सेपरेट चीज़ है जो सेपरेट ब्लॉक में जाएगी। और जो बाकी हमने डिस्कस किया कैपिटल गेन होता क्या है, अगर तो कैपिटल गेन अगर 1 साल के अंदर हो जाए तो जितना प्रॉफिट है वो सारा टैक्सेबल होगा। अगर कैपिटल गेन 1 साल के बाद हो तो 75% जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल होगा, ऊपर वाला जो होगा वो एग्जाम्प्ट होगा।